आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक क्वेश्चंस। अभी तक तुम लोगों ने प्रॉपर्टीज जान ली लॉगरिथम की कैसी होती हैं। आज उनके क्वेश्चंस को हमें डील करना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतने अच्छे से तुम्हें प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी। मैं कुछ 5-6 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटीज के तुम्हें लेकर के दिखाता हूँ और सॉल्व करते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो का पहला सवाल। एक बार सवाल को देखिए और खुद से ट्राई करें। सवाल सिंपल सा है, बोल रहा है a टू द पावर x अगर b है, b टू द पावर y अगर c है, c टू द पावर z अगर a है, देन x इज इक्वल्स टू, और तो पहले तो एक चीज सिंपल चीज दी हुई है, फिर दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू log a टू द पावर k1 टू द बेस b, y इज इक्वल्स टू log b टू द पावर k2 और बेस c है, और यहाँ पर z इज इक्वल्स टू log c टू द पावर k3 टू द बेस a। तो तुमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3k1 6k2 12k3। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें कि क्या आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम देखो ये a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z है, और यहां से a c b ऐसे तुम्हारी वैल्यूज पुट ऑन है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखो। अगर तुम x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z निकाल सकते हो तो k1 तुम्हारा कूद के बाहर आ जाएगा, k2 कूद के बाहर आ जाएगा, k3 कूद के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि तुम्हें इसको पावर से हटाना है तभी तुम सॉल्व कर पाओगे इसको। तो अगर एकदम सिंपल सा लिया जाए as a is equals to c to the power z, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं c के प्लेस पर, बहुत ध्यान से देखना, c के प्लेस पर b to the power y रख सकता हूं, तो ये b to the power yz हो जाएगा। फिर a is equals to इस b के प्लेस पर a to the power x लिख सकता हूं, तो a to the power x y z हो जाएगा। सही है। तो यहां से अगर कंपैरिजन करते हैं तो x y z की वैल्यू सिंपल सी आएगी 1, एकदम सही है ये। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब है x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल्स टू 1, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको x y z मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, log ऑफ a टू द पावर k1 b into log ऑफ b to the power k2 c into log of c to the power k3 a। अब क्या होगा, सब लोग जानते हो कि log के अगर फंक्शन में पावर है तो पावर खुद के बाहर आ जाती है, तो k1 log of a to the base b into k2 log of b to the base c into k3 log of c to the base a। अब बहुत ध्यान से देखो तो ये k1 k2 k3 अलग हो गया, अरे अलग हो गया ना भाई। अब ये देखो log of a to the base b into log of b to the base c into log of c to the base a हो गया है। a b b c c a, ये सिंपल सी वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल्स टू 1, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तुम्हें बस क्या करना है, c c बेस मैच कर रहा है, b b मैच कर रहा है, तो देखो सिंपल सी प्रॉपर्टीज को याद कर सकते हो, a b b c c a। अगर ऐसे तुम्हारा एक साइक्लिक ऑर्डर में देखो a टू द बेस b b टू द बेस c c टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये 1 x y z खुद भी 1 था, तो k1 k2 k3 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने कहा भी यहां तो सही है, k1 k2 k3 इज इक्वल्स टू 1, बट उसको कैसे फाइंड करें, थ्राइस ऑफ दैट, मतलब 3 टाइम्स ऑफ k1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ k2 प्लस 12 टाइम्स ऑफ k3, इसको कैसे सॉल्व करें। तो एकदम नॉर्मल सी बात देखो, क्या तुम ये बात जानते हो कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। क्या तुम ये बात जानते हो, द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तुमने कहा ये सब क्या बता रहे हो, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। बाबू ये तीन टर्म्स ले लो, 3k1 6k2 और 12k3। अगर ये तीन टर्म्स ले लेता हूं तो इन तीन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन इन तीन टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो जल्दी से देख करके बताओ, तुम बोलोगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और अगर ऐसा होगा तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है, 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3 का होल अपॉन 3। सही है, is always greater than or equals to 3k1 into 6k2 into 12k3 to the whole power 1/3। तो पता होना चाहिए कि a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ab का रूट, और अगर तीन टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो तीनों का मल्टीपल टू द होल पावर 1/3। अब यहां पर दिमाग लगाएं तो ये बनेगा 3k1 plus 6k2 plus 12k3 का होल अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको देखो तो 3 यहाँ पर 3 into 2 होगा, यहाँ पर 2 to the power 2 into 3 होगा, तो दिस विल बी 3 to the power 3 into 2 to the power 3, और यहाँ पर होगा k1 k2 k3 खत्म हो गया कि होल पावर 1/3, तो यहाँ 6 बन जाएगा, 2 की 3 6 की पावर 3 का होल पावर 1/3 दैट इज 6,
तो अगर यहाँ से दिमाग लगाया जाए तो 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3 क्या होगा, 3 इधर जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। ये किससे बड़ी होगी, 18 से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू शुड बी 18। फाइन हो गया, ऐसा समझ में। अब देखो, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक लेवल बताया, इसको थोड़ा सा लेंथी बताया है। अगर तुम चाहो तो सिंपली इसको k मान सकते थे। अगर ये k था 3 टर्म्स का तो यहाँ k लिख सकते थे, देखने में इतना बड़ा ना लगता, और क्या बात, और तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। a इज इक्वल टू c की पावर z था, मैंने यहाँ से शुरू इसलिए किया क्योंकि c की वैल्यू b के टर्म्स में, फिर b की वैल्यू a के टर्म्स में, हमें a की वैल्यू डायरेक्टली a के टर्म्स में मिल जाएगी और कंपैरिजन हो जाएगा। आई बात समझ में। तुम चाहते तो c इज इक्वल टू b टू द पावर y ले लेते, देन b की वैल्यू a के टर्म्स में थी, फिर a की वैल्यू c के टर्म्स में थी, वहां से भी कंपैरिजन। तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि बस तुम्हारा बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों, आपके सामने एक नया सवाल है। क्या बोल रहा है कि 5 टू द पावर log 1/2 टू द बेस 1/5 प्लस log √4 का होल अपॉन √7 प्लस √3 टू द बेस √2 प्लस log ऑफ 1/10 प्लस 2√10 टू √21 टू द बेस 1/2 क्या वैल्यू होगी इसकी। तुमसे सिंपल सी बात पूछी हुई है। ऑप्शन है तुम्हारे 4 6 -4 8। अब अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ये बाहुबली सा दिखने वाला सवाल, ये कैसा सवाल है, बाहुबली सा दिखने वाला सवाल, बाहुबली सा दिखने वाला सवाल, इसको कैसे डील किया जाए। अगर बाहुबली सा दिख रहा है तो कटप्पा सा दिमाग लगाओ। कैसा, पीछे से कुछ नहीं करना है। मतलब देखो, लॉजिक ये है कि अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा तुमको। कैसे ला सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसकी है 5 टू द पावर log, यहाँ पर 2 टू द पावर -1 बन जाएगा, टू द बेस 5 टू द पावर -1 बन जाएगा, प्लस log टू द बेस √2 यहाँ नेचुरलाइज करना पड़ेगा, तो √4 into √7 minus √3 टू द बेस √7 minus √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा √7 का स्क्वायर minus √3 का स्क्वायर, दैट इज 7 minus 3, दिस शुड बी 4, है ना भाई। यही तो आएगा। एक मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है कि ये 4 है, √4 नहीं है, सिर्फ 4 है, सही है। तो 4 into √7 minus √3 upon √7 plus √3 into √7 minus √3, तो यहाँ 4 बन जाएगा। इसके बाद प्लस ये देखो, ये क्या है, log टू द बेस 2 टू द पावर -1, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10 प्लस 2 √21 टू द पावर -1। अब हल्का सा दिमाग लगाओ कि अगर फंक्शन में पावर होती है तो वो बाहर कूद के आती है, मतलब -1 कूद के बाहर आएगा, लेकिन बेस पर ही पावर होती है तो भी वो अपॉन में आती है, तो -1 यहाँ भी बाहर आएगा, तो माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 5, यहाँ प्लस log, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये पावर में 2 की पावर रूट है, इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। अगर 2 की पावर 1/2 है तो ये कैसे बाहर आएगा, प्लस 1/1/2 टू दी बेस 2, और यहाँ बन जाएगा क्या, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √7 minus √3, और प्लस यहाँ पर देखो नेगेटिव बाहर, वहां से नेगेटिव बाहर, इसका मतलब है पॉजिटिव ही रहेगा, तो log ऑफ 10 प्लस 2 √21 आउटपुट टू द बेस। सही है। इसको सॉल्व करें अगर, तो तुमने कहा ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। ये देखो 5 टू द पावर log 2 टू द बेस 5, तो हम लोग जानते हैं कि log एक ऐसा नंबर होता है जिसको बेस पर रेस करते हैं तो 5 आता है, तो log 2 टू द बेस 5 को अगर 5 पे ही रेस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 2। अच्छा, यहाँ पर देखो इस चीज को, तो यहाँ 1/2 कूद के 2 ऊपर जाएगा, 2 इसकी पावर में जा सकता है, तो प्लस log टू द बेस 2, व्हाट इज दिस, √7 minus √3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 10 प्लस 2 √21 टू द बेस 2। तुमने कहा ये सब पहले सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो रटा हुआ है कि 2 ऊपर लेके जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, अगर सिंपल सी बात देखो तो ये 10 प्लस 2 √21 है, ये √7 minus √3 है। अगर 2a भी करते हैं, देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज इसका होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 7 प्लस 3 10 होता है, और प्लस 2 minus 2 √a भी करते हैं, तो यहाँ पर -2 √21 बनने वाला है ना। तो यहाँ a माइनस भी बनने वाला है, यहाँ a प्लस भी, बना करके देख लो चाहे तो, ये आ जाएगा 2 प्लस log टू द बेस 2, ये बन जाएगा 7 प्लस 3 दैट इज 10 minus 2 √21, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा log 10 प्लस 2 √21 टू द बेस 2। तो क्या आंसर आएगा,
ट्वाइस ऑफ प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा log टू द बेस 2 m और n ऐड में है ना तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो 10 माइनस 2 रूट 21 इंटू 10 प्लस 2 रूट 21 दैट इज 100 माइनस 2 रूट 21 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 4 इंटू 21 इज 84। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस 2 प्लस log टू द बेस 2 16 और क्या आंसर बनेगा ये बनेगा 2 की पावर क्या रखा जाए, 16 बन जाएगा 4 तो ये 4 हो गया और यहाँ पर 2 तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 विल बी द आंसर। तो ये बाहुबली जैसा सवाल था लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करें, ऐसे पीछे तलवार लेके जाओ भोग दो, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करें तो आंसर आ गया हमारा। आया समझ में? जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाया करो। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज लगी, देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ये रूट 2 ये 2, यहाँ पर देखो अगर इसको मैं 5 के पास बेस में लेके चला जाऊं तो यहाँ बेस पर वही सेम बेस आ रहा है तो फट से ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, तो इसमें तो ज्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पर बेस सेम कर दो, ये रूट 2 है ये 1/2 है, बेस सेम करने के लिए ये प्रॉपर्टीज लगाई, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। सवाल क्या है कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स का सम बताओ, रूट्स का सम इस इक्वेशन। एक बार ट्राई करो, देखो कितना तुम्हें लॉगरिथम आता है। चलो बता दो हमें कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसको किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में सेट करो। एग्जैक्ट इक्वेशन तुम्हें यहाँ नहीं दिख रही है, अगर तुम इसको किसी भी तरह से एक इक्वेशन के फॉर्म में सेट कर देते हो तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। अब कैसे सेट करें यही खेल है, तो आओ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेस सेम कर लो, यहाँ log 2 है यहाँ log 4 है, इसका बेस सेम कर लो तब मजा आ जाएगा। तो बोलोगे x + 1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूं तो लिखूंगा log टू द बेस 2 टू द पावर x + 3 का होल स्क्वायर। जैसे कुछ क्या आता है वैसे फेंक के पीछे भी जा सकता है टोपी पे, काम हो गया। माइनस यहाँ देखो, क्या यहाँ पर भी फेंक दिया जाए? नहीं, अगर तुम यहाँ पर भी फेंक दोगे तो यहाँ 4 है बेस में, यहाँ 2 है बेस में, कुछ मजा ही नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 टू द पावर 2 लिखते हैं, 1/2 बाहर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log टू द बेस 2 1980 माइनस 2 टू द पावर -x। बड़ा ऐसे वो कौन सी मूवीज होती हैं यार जी एकदम डरावनी वाली, जैसे 1999 एविल रिटर्न्स से 1980 आ रखा है यहाँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, log m माइनस log n बेस सेम है तो अपॉन पे ले सकते हैं, तो log टू द बेस 2 क्या बन जाएगा ये कुछ बहुत प्यारा सा दिखेगा ऐसे 2 टू द पावर x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1980 माइनस 2 टू द पावर -x। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ x + 1 है। अब क्या करें, कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ दिमाग लगाओ क्या है, log एक ऐसा नंबर होता है जिसको उसी के बेस पे अगर रखा जाए तो वो सेम वैल्यू मतलब b वापस करता है। log b टू द बेस a को अगर a की पावर में रखा जाएगा तो b मिल जाएगा, जानते हैं इस बात को। तो अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज करें तो क्या बोलेंगे 2 टू द पावर x + 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x + 3 अपॉन 1980 माइनस 2 टू द पावर -x ये +3 का होल स्क्वायर। सही है भाई? देखो सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज किया है, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज का। अगर इतना लगा देगा तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर दो। अब तो यहाँ पर इक्वेशन सेट होती हुई दिख रही है, अगर सॉल्व करें इसको तो आएगा 2 टू द पावर x * 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1980 माइनस 2 टू द पावर -x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर है ना, और उसके बाद +9 और +2ab तो 2 3 6 into 2 to the power x, यही तो आएगा। अच्छा जरा सॉल्व कर दो इसको, तो 1980 है, अगर मैं इसको अंदर भेजता हूं सिंपली तो 1980 मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 to the power x कितना हो जाएगा? देखो 1980 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 3960, 2 0 0 2 8 16 का 6 1 गया, 2 9 18 और 9 तो 3960 और into 2 to the power x माइनस इसको अंदर भेज दो तो 2 into 2 to the power x और 2 to the power -x, तो यहाँ तो सिंपली हमारा 2 ही बचे है ना भाई, इज इक्वल्स टू 2 to the power x का होल स्क्वायर +9 +6 into 2 to the power x। अब अगर इसको सॉल्व करें तो इन सबको यहाँ पर भेज दो तो ये बन जाएगा 2 to the power x का होल स्क्वायर
ये 2 और ये 9 11 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो 3960 और वहां पर 6 × 2 to the power x है, तो ये बन जाएगा 3954 × 2 to the power x और वहां जाएगा तो +11 इज इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी बेस मतलब जो वेरिएबल क्या है 2 to the power x। अब अगर मैं दो रूट्स लेता हूं इसके, इफ x1 and x2 आर द टू रूट्स, इफ x1 and x2 आर रूट्स, अगर ये इसके रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन, तो बाबू क्या होगा 2 to the power x1 into 2 to the power x2। हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा बराबर c/a, तो इज इक्वल्स टू 11/1, तो ये कितना आ जाएगा 2 to the power x plus x1 plus x2 इज इक्वल्स टू 11। अब इसको अगर मैं लॉगरिथम में चेंज कर दूं, क्योंकि तुम्हें क्या दोनों तरफ लॉग ले दो, तो ये क्या बन जाएगा x1 plus x2 इज इक्वल्स टू x1 plus x2 इज इक्वल्स टू log of 11 to the base, इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे log of 11 to the base 2। ये तुम्हारा आंसर। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो कहां पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ कहां पर होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा डरावने हैं, क्योंकि स्कूल में लॉगरिथम है ही नहीं, यूज ही नहीं किया होगा कभी लॉग को। लेकिन जो थोड़े से अच्छे बच्चे उन्होंने कंपटीशन लगा तो देखा होगा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फ्यूज करके लॉग दे दिया है। कभी तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज में लॉग मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लॉग का यूज किया गया है। तो होता क्या है, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो सिर्फ स्कूल्स पर डिपेंड है, और अगर स्कूल्स पर डिपेंड है तो उनके लिए क्वेश्चंस थोड़े से डरावने हो जाते हैं। तो बच्चों एक भौकाली सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, log of 1/3√2 to the whole root 4 minus 1/3√2 to the whole root 4 minus 1/3√2 up to dot 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 infinity तक तुम्हें इसको सॉल्व करना है बहुत सिंपल सा। क्या करोगे, तो यहाँ पर रिपीटिशन क्या है, रिपीटिशन यही है 1/3√2, फिर ब्रैकेट में 4 minus √4 minus 1/3√2, फिर √4 minus 1/3√2, फिर ऐसे चलते हुए इंफिनिटी तक जा अपन लेट कर लेते हैं कि ये कोई कांस्टेंट k हो। अरे सही है भाई, कोई कांस्टेंट k हो, सही है। अब ये देखो अगर तुमने इस पूरे को k माना है तो ये भी क्या होगा, k ही होगा। अरे ये भी अब डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है, तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख दूं 1/3√2 ब्रैकेट में √4 minus k इज इक्वल्स टू k। अरे क्यों, क्योंकि कोई चीज देखो बहुत ध्यान से 4 minus 1/3√2 4 minus 1/3√2 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं मैं आगे के कुछ टर्म्स को बहुत ध्यान से 1/3√2 4 minus ये भी सीरीज तो इंफिनिटी तक जाएगी तो ये k ही रहेगा, सही है। अब स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा 1/18 into 4 minus k is equals to k square, that is 4 minus k is equals to 18k square, which implies that क्या imply करेगा ये कि 18k square plus k minus 4 is equals to 0। अगर इसका स्क्वायर बनाए तो एकदम सिंपल सी बात है 18k square plus 8k minus plus 9k minus 8k minus 4 is equals to 0। अगर कॉमन लेते हैं तो 9k बचा, मतलब 9k कॉमन ले लिया तो 2k plus 1, यहाँ -4 कॉमन ले लिया तो 2k plus 1 is equals to 0। तो यहाँ से दो चीज आ जाएगी, एक आ जाएगा 2k plus 1 और एक आ जाएगा 9k minus 4 is equals to 0, यही तो आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो -1/2, k is equals to -1/2 और k is equals to 4/9। तो ये वाली हम लोग वैल्यू कैरी करेंगे क्योंकि ये टोटल इंफिनिटी तक है, पॉजिटिव टर्म हो, सही है, और लॉग में हमेशा हम लोग पॉजिटिव टर्म ही डालते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या 4/9, तो क्या आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, k is equals to 4/9, तो इसमें लिख सकते हैं 6 plus log to the base 3/2। इस इतने की वैल्यू क्या आ रही है, ये इतना अगर k था और k की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 4/9, तो ये क्या बन गया 2/3 का होल स्क्वायर, यही तो बना। अरे यही ना बना। अब इसको अगर सॉल्व करें ये बन गया 6 plus 2 को बाहर ले आते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ, इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 3/2 की पावर -1 है और यहाँ पर भी 3/2 बेस सेम कर रहे हैं बेसिकली, तो 2/3 3/2 की पावर -1 कर दी, माइनस को भी खुदा दो तो 6 - 2 3/2 सेम हो जाएगा बेस, तो log a to the base a क्या ही रहता है 1 रहता है, तो 6 - 2 इसका मतलब है 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो सारा जो इसका भौकाल था वो के मानते ही खत्म हो गया। बहुत सिंपल सवाल है और ये शायद जेई मेंस में या फिर एडवांस में एक बार आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सवाल को, बहुत नॉर्मल सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।